नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। एक नया विवाद तक्षशिला को लेकर, पाकिस्तान को लेकर आप लगातार सुन रहे होंगे। इसे ही समझने और समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अल्लामा इकबाल से शुरू करते हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल उन्होंने 1904 में लिखी थी और साफ साफ कहा था कि जब कोई समाज अपनी हालात और अपने कर्तव्य को नहीं समझता तो उसका पतन हो जाता है। मिट जाना का अर्थ सिर्फ नष्ट होना नहीं होता, बल्कि पहचान और असर का खत्म हो जाना भी है। और आप जानते ही होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखने वाले जो अल्लामा इकबाल हैं, बाद में वो पाकिस्तान के पैरोकार बन गए। उन्होंने ही ये कंसेप्ट लेकर आया। नाम पाकिस्तान उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन प्रपोजल लाने वाले वही बने थे। क्या वजह रही वो किस्सा फिर कभी, लेकिन आज बात उनकी लिखी गई इस नज्म तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, इसकी हम कर रहे हैं। उनकी लिखी हुई नज्म आज पाकिस्तान पर हर्फ ब हर्फ, वर्ड टू वर्ड, हर्फ ब हर्फ यानी पूरी तरह लागू हो रही है। कैसे, वो समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पाकिस्तान तक्षशिला की पहचान मिटाने पर आमादा है। इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि तक्षशिला प्राचीन काल में ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। इसे दुनिया के शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वहां से निकले छात्र देश और समाज की दशा और दिशा तय करते थे। नंद वंश को उखाड़कर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चाणक्य ने यहीं पढ़ाई की। इतिहास की कई पुस्तकों में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण करने की जानकारी दर्ज है। मानवता को नई राह दिखाने वाले महात्मा बुद्ध और सम्राट बिंबिसार के व्यक्तिगत वैद्य जीवक, उनके भी तक्षशिला में ही पढ़ाई लिखाई करने का दावा किया जाता है। इन हस्तियों के अलावा महान आयुर्वेद विशेषज्ञ चरक और संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के रचनाकार पणिनि के भी तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण करने की बात सुनने पढ़ने को मिलती रही है। ये तो हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों की बात। अब इस विश्वविद्यालय को और करीब से जान लेते हैं। तक्षशिला को दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना ईसा पूर्व 7वीं या 6ठी शताब्दी में बताई जाती है, दावा किया जाता है। फिलहाल ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। विदेशी हमलावरों ने इसे नष्ट कर दिया, बार बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसके ऐतिहासिक अवशेष आज भी मौजूद हैं। यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। ये बात और है कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को तक्षशिला विश्वविद्यालय की अहमियत की कोई न फिक्र है न कद्र है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान ने संरक्षण के नाम पर प्राचीन और अनियमित आकार के ऐतिहासिक पत्थरों की दीवारों को हटाकर वहां आधुनिक पॉलिशदार ईंटें और सीमेंट लगा दिया। कुछ पर्यटकों ने आधुनिक चिनाई और दीवारों की ऊंचाई बढ़ने की तस्वीर यूनेस्को के पेरिस मुख्यालय में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि को भेज दी और इसके बाद ही पूरा मामला खुल गया। यूनेस्को इसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सिद्धांतों के खिलाफ मानता है। यूनेस्को का मानना है कि ऐसी कवायद से स्मारकों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता और मौलिक स्वरूप पर असर पड़ता है। लिहाजा यूनेस्को ने तक्षशिला के पुराने स्वरूप को बहाल करने के निर्देश दिए, जबकि पाकिस्तान के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का तर्क ये कि ये रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये तो कंजर्वेशन, संरक्षण के लिहाज से उठाया गया कदम था। पाकिस्तान की दलील यूनेस्को के गले नहीं उतरी। यूनेस्को ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि इस बदलाव को तुरंत पलटा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यूनेस्को इस प्राचीन धरोहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर इस सूची में डाल सकता है या इसे हमेशा के लिए इस लिस्ट से ही बाहर कर सकता है। तक्षशिला की पहचान मिटाने की पाकिस्तान की कोशिश से यूनेस्को भले ही अचंभित हो, लेकिन पाकिस्तान को जानने वाले, उसकी फितरत पहचानने वाले बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। अपनी स्थापना के समय से ही दक्षिण एशियाई जड़ों से दूरी बनाकर खुद को मध्य पूर्व और अरब के देशों के साथ जोड़ने की कोशिश इसने की। यही वजह है कि उसने सिंधु घाटी सभ्यता से भी दूरी बनाए रखी। हालांकि हाल ही में जल विवाद के चलते उसने अपनी नीति बदली और सिंधु जल समझौते में अपना दावा मजबूत करने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर अपना हक जताना शुरू कर दिया।
पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में 712 ईस्वी में सिंध पर हमला करने वाले अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को अक्सर पहला पाकिस्तानी बताया जाता है। ज़रा सोचिए, जब पाकिस्तान की कल्पना भी नहीं की गई थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा थे, तब देश पर हमला करने वाले लुटेरे को महिमा मंडित करना क्या बताता है? अपने पुरखों की ज़मीन पर, अपने देश पर हमला करने वाले शख्स को कोई राष्ट्र कैसे अपना नायक, अपना हीरो, अपना मॉडल, अपना आइडियल मान सकता है? सरहद पर लकीर खिंच जाने से, पूजा पद्धति बदल जाने से न ज़मीन बदलती है न पुरखे। लेकिन पाकिस्तान है कि उसे अपने पुरखों के वजूद से ही इनकार है। इसी तरह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक स्थानीय कारोबारी ने करीब 125 साल पुरानी ऐतिहासिक गुरुद्वारे के एक हिस्से को गिरा दिया। इसके बाद अल्पसंख्यक सिख समुदाय ने इसका विरोध जताया, प्रदर्शन किया। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने लाहौर की सड़कों और इलाकों के विभाजन के पहले के ऐतिहासिक और मूल नामों को बहाल करने की कोशिश की थी, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के बाद उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। अब जानिए कि कट्टरपंथी ऐसा करते क्यों हैं। दरअसल उन्हें हिंदुओं और हिंदुस्तान से इतनी चिढ़ है कि वे अपने अतीत को ही झुठलाने और उसके चिन्ह मिटाने पर आमादा रहते हैं। क्या हिंदुओं से नफरत की उनके मुसलमान होने की अनिवार्य शर्त मान ली गई है? इतिहास गवाह है कि हिंदू माओं से जन्मे मुसलमान शासकों ने हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार किए। मुगल बादशाह अकबर की मां हमीदा बानो बेगम मुस्लिम थीं, जबकि जहांगीर और शाहजहां की माता राजपूत थीं। इतिहास की सामान्य समझ रखने वाले शख्स भी मानते हैं कि जहांगीर और शाहजहां के बदले अकबर अधिक उदार था। इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकाल में शासन प्रशासन के संचालन में उलेमाओं की राय मायने रखती थी, इसलिए उन्हें रिझाने, उनका समर्थन हासिल करने के लिए ऐसे शासक हिंदू समाज के दमन से बाज नहीं आते थे। दक्षिण एशिया के कट्टरपंथी मुसलमान क्यों नहीं समझते कि इस्लाम का सब्ज परचम हाथ में ले लेने से या अपने बच्चे का नाम शम्स रख लेने भर से अरब जगत के मुसलमानों के चहेते वो नहीं बन जाएंगे। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रह सकते हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मैं हूं ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। नमस्कार।